हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब से। भाटी साहब, अब तो जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गए हैं, क्या कहेंगे? धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। जब महाभारत अगर आपने पढ़ी हो तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गई तो युद्ध शुरू होने से पहले ऐलान किया गया, वहाँ गुरुओं ने, जो गुरुजन थे, वहाँ बड़े लोग थे, उन्होंने ऐलान किया कि भाई अभी भी कोई पाला बदलना चाहे, इधर से उधर जाना चाहे तो जा सकता है। तो एक दो लोग पांडवों की तरफ से कौरवों की तरफ आए, एक दो लोग कौरवों की तरफ से पांडवों, ऐसा महाभारत में उल्लेख है। दुर्योधन के सगे भाई भी एक ने पाला बदल दिया, वो भी पांडवों की तरफ आ गए थे। तो ये ठीक है। अब जो लेकिन लड़ाई तो जो है वो मुद्दों की और जो इनकी उपलब्धियां हैं उस पे है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। तो जिसे बदलना है, अभी किसी और को भी बदलना है तो बदले। हम तो अपने मुद्दे पे कायम है, हम अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने कौरव पांडव का जिक्र किया। कौरव पांडव कौन है? जो न्याय के साथ है वो पांडव हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो धन बल से लोगों को खरीद रहे हैं, तिकड़म से, जो मतदाता सूचियों में वोट कटवा देते हैं, फिर पोलिंग के दिन पुलिस से लाठी बजवा देते हैं, वोट नहीं पड़ने देते। उदाहरण रामपुर है। मुस्लिम क्षेत्र में 9% पोल हुआ, हिंदू क्षेत्र में 60% हुआ। कैसे हुआ? सबने देखा, लाठियां बजाई गई। फिर काउंटिंग में बेईमानी करके जीते हुए कैंडिडेट को हारा घोषित कर देते हैं। इसके बावजूद भी बहुमत ना मिले तो विधायक खरीद लेते हैं, दूसरी पार्टियां तोड़ देते हैं। आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा। फिर भी इसके बाद भी कोई विपक्ष में डट के खड़ा रहे तो उसके घर ईडी सीबीआई भेजते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। जो इनके विरोध में बोले वो जेल में, जो इनके समर्थन में बोले उसके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप हो उनके मुकदमे वापस हो जाते हैं। जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा का हो गया, शुभेंदु अधिकारी का हो गया, मुकुल जो हैं उनके पश्चिम बंगाल वाले मुकुल राय, और जो अजीत पवार, हसन मुशर्रफ। भाटी साहब, कल गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अखिलेश यादव को दुर्योधन कहा था। क्या कहा था? दुर्योधन, अखिलेश यादव को। दुर्योधन? दुर्योधन भी इंसान ही था, लेकिन अब गौरव भाटिया जैसे लोगों के, वो तो बहुत ही मतलब निचले स्तर की भाषा बोलता है। ऐसे हल्के लोगों को क्या जवाब देना, बहुत ही अनर्गल बातें बोलता है। कोई गंभीर आदमी के किसी के बारे में पूछो तो मैं टिप्पणी भी करूं। और जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक मोदी जी के 10 साल के जो फैसले, 10 साल के कार्यकाल के रहे हैं, उनमें कुछ फैसले अच्छे भी हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे मोदी ने जो किया खराब ही किया, उन अच्छे फैसलों में से ये किया। चौधरी साहब को भारत रत्न और पहले मिलना चाहिए था, और ये हमारी पार्टी भी मांग कर रही थी और कई पार्टियां मांग कर रही थी लंबे समय से। इसके लिए मोदी जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद। ये अच्छा फैसला है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग हो गए, तो आपकी लड़ाई कमजोर तो पड़ी गई है ना? अब क्यों अलग हुए? नहीं, लड़ाई कभी कमजोर नहीं पड़े करती। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुद्दे लड़ते हैं, आदमी नहीं लड़ते। जिसके साथ न्याय नैतिकता है, जिसके पक्ष में मुद्दे हैं, वो लड़ेंगे। लेकिन वो किस वजह से अलग हुए हैं ये तो समीक्षा का विषय है। किसी लालच में हुए हैं, किसी दबाव में हुए हैं, किसी धौंस पट्टी में हुए हैं, किसी भय की वजह से हुए हैं। ये तो जो जयंत चौधरी तो कह रहे थे मीडिया के सामने के मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। तो अब क्या हुआ? लेकिन कमी तो आप लोग साथ नहीं रख पाए ना? नहीं, हमने तो उनके साथ इतना किया कि बिना उनके कुल 8 विधायक होते हुए उन्हें राज्यसभा में भेजा समाजवादी पार्टी ने, उन्हें सीटें दी। अब भी 7 सीटें दी हमने, 7 बीजेपी से ले लो, 7 सीटें बीजेपी से ले लो। तो हमारी तरफ से कोई नहीं, और हमने कभी कोई ऐसा उनके साथ रूखा व्यवहार नहीं किया, हमेशा सम्मान किया, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। और चौधरी चरण सिंह की विरासत के ही नेता थे श्री मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी। ये चौधरी चरण सिंह लोहिया उनकी ही विरासत संभाल रहे हैं। तो हम तो उनका प्रति वो सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करेंगे। वो चाहे बीजेपी के साथ चले जाएं, रहेंगे तो चौधरी चरण सिंह के ही पोते। हमारी तरफ से कोई अपशब्द उनके लिए, कोई हल्की भाषा कभी प्रयोग में नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब, जिन्होंने जयंत चौधरी को लेकर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।